प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शेमुशी भाग 2 का पाठ 6 प्रस्तुत करेंगे। और यह पाठ जो है एक सुभाषित है। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से लिया गया है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए पढ़ते हैं सुभाषित का पहला श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यं समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। अर्थात इस संसार में जो हमारे शत्रु हैं वो हमसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, किंतु एक शत्रु ऐसा भी है जो हमारे शरीर में ही रहता है, और उस शत्रु का नाम है आलस्य। आलस्य को सबसे महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो कि हमारे शरीर में ही रहता है। देखिए लिखा है आलस्यम ही मनुष्याणाम। ही आलस्यम, निश्चित रूप से आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर के अंदर ही है ना रहने वाला, शरीरस्थ माने शरीर के अंदर रहने वाला महान रिपु, महान शत्रु है। और इसके विपरीत उद्यम समो बंधु नास्ति, उद्योग या परिश्रम के समान दूसरा कोई हमारा बंधु बांधव नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अर्थात परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो इसी प्रकार से परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही सफलता तक पहुंच सकता है। इसलिए कहा है कि नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, कि परिश्रम के समान कोई हमारा बंधु बांधव नहीं है, जिसको करने के बाद मनुष्य कभी न अवसीदति, दुखी नहीं होता। चलिए अब दूसरा पढ़ाती हूँ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसमें ये कहा गया है कि एक योग्य पात्र ही दूसरे योग्य पात्र के गुणों को समझ सकता है। जिसमें स्वयं कोई अपना गुण नहीं है, वह दूसरे के गुण को भी नहीं समझ सकता। तो देखिए लिखा है गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान, गुणी मीन्स जिनमें गुण हो। तो जिनमें गुण हो वही व्यक्ति ही गुणम वेत्ति, गुण को समझता है या जानता है। मतलब गुणवान व्यक्ति ही दूसरे के गुणों की कद्र करता है। निर्गुणो न वेत्ति, निर्गुणो माने जिसमें खुद में ही कोई गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति के सामने कोई कितना भी गुणवान व्यक्ति हो तो वो उसके गुण को न वेत्ति, नहीं समझ पाता। गुणों की कद्र, कहते हैं ना हीरे की कद्र जौहरी ही करता है, वही बात यहाँ कही गई है कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति ही गुण को समझता है। निर्गुणो न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति नहीं समझता। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, इसी प्रकार से किसी के बल की था लगाना है ना, बली व्यक्ति ही जान सकता है। दूसरे के बल को बलम बली व्यक्ति,
किसी और के बल के का अनुमान बलि ही कर सकता है, कोई दूसरा बलवान व्यक्ति ही कर सकता है। न निर्बलः व्यक्ति, न कि कोई बहुत कमज़ोर, उसको तो पता ही नहीं है कि ताकत जो है होती क्या है ना। तो बलि बलम व्यक्ति, बलवान व्यक्ति ही किसी बलवान व्यक्ति के बल को समझ सकता है। निर्बलः न व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति उसके बल की था नहीं ले सकता। इसी प्रकार देखिए, पिको वसंतस्य गुणम न बायसः, बायस का अर्थ होता है कौआ, और पिको का मतलब है, पिक माने कोयल। तो कहते हैं वसंतस्य गुणम पिकः, और इसी प्रकार वसंत ऋतु की क्या महिमा है, वसंत ऋतु का क्या महत्व है, इसको पिकः व्यक्ति शब्द को हम यहाँ भी लाएंगे, है ना। तो वसंत के गुण को केवल पिकः, कोयल ही समझ सकती है, जो उस समय इतनी मतवाली हो जाती है कि वो पंचम सुर में गाने लगती है। न वैसा, अब बेचारा कौआ तो पूरे वर्ष ही काँव काँव करता रहता है, तो उसके लिए उस वसंत का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि कोयल जो है केवल वसंत ऋतु में ही बोलती है। तो वसंत ऋतु की शोभा को, उसके गुण को पिको व्यक्ति, है ना, पिक ही समझ सकती है। वैसा न, कौआ नहीं समझता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी ऋतु आई है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, सिंहस्य बलम, और सिंह के बल को करी माने हाथी ही समझ सकता है। न मूषकः, चूहा नहीं समझ सकता, है ना। सिंह के बल की था, सिंह का कहने का मतलब सिंह का मुकाबला, जो मुकाबला करेगा, करने लायक होगा, वही तो दूसरे के बल को समझ पाएगा। तो करी ही एक हाथी है जो सिंह का मुकाबला करता है, लेकिन उस हाथी को पता है कि तू जो है भारी भरकम है, बल भी है, लेकिन फुर्ती तो सिंह के पास ही है, और बल भी, है ना। तो करी ही एक हाथी ही सिंहस्य बलम व्यक्ति, सिंह के बल को समझ सकता है। मूषकः न, चूहा नहीं समझ सकता, है ना। तो इस तरह से गुणवान ही व्यक्ति के गुण को समझता है, निर्गुण नहीं समझता। बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है। निर्बलः न व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति नहीं समझता। पिको वसंतस्य गुणम व्यक्ति, कोयल ही वसंत के गुण को समझती है। वैसह न, कौआ नहीं समझता। करी च सिंहस्य बलम, हाथी ही सिंह के बल को समझता है। न मूषकः, चूहा नहीं। तीसरा श्लोक है, उदीरितोऽर्थ पशूनामपि गृह्यते, उदीरितोऽर्थ पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितो जनः, परेंगितज्ञान फलाहि बुद्धयः। उदीर कहते हैं कि संसार में सभी प्राणियों की अपनी अपनी एक मनोदशा और अपनी अपनी एक बुद्धि होती है ना। जो पशु हैं वो कही हुई बात को समझ लेते हैं। घोड़े और हाथी, है ना, वो भी उनको कुछ कहा जाए तो वो भी समझ लेते हैं। जो विद्वान होते हैं वो तो बिना कहे ही बात को समझ लेते हैं, और इसीलिए कहा है कि जो पंडित या बुद्धिमान होते हैं वो परंगित ज्ञान फल होते हैं, अर्थात पर इंगित, दूसरे के कार्य को देखकर ही, है ना, उसके दूसरे के उदाहरण से ही, है ना, बहुत सी बातों को समझ लेते हैं। उदीरित अर्थ, उदीरित माने कही गई बात का अर्थ पशुनाम अपि गृह्यते, पशु भी समझ लेते हैं। मतलब कह देने पर किसी बात का अर्थ, है ना, थोड़ा बहुत जो जितनी भी बुद्धि होती है ना, लेकिन पशु जो है समझ लेते हैं, है ना। देखिए पशुओं को कितना ट्रेंड कर देते हैं, है ना। सर्कस में देखिए कितना
अगर वो ना समझते होते कहीं भी बात को तो इतने वो प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड कैसे हो जाते। तो इसलिए कहा है कि उदीरित माने कही हुई बात के अर्थ को पशुनाम अपि गृह्यते, पशु भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हयाश्च है माने घोड़ा और बहुवचन है, नाग माने हाथी, ये भी बहुवचन है। हयाश्च नागाश्च, घोड़े और हाथी भी कहने से वहंती भार को ढोते हैं। हम इसका अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हैं। कहते हैं अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, पंडित जन विद्वान व्यक्ति जो है अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे ही समझ जाता है। अनुक्तम, उक्तम माने कहे जाने पर, अनुक्तम बिना कहे ही, अपि माने भी, बिना कहे भी, ऊहति समझ लेता है। निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। कहते हैं कि संसार में निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, ही कहते हैं, ही माने ही के दो अर्थ हैं, या क्योंकि या निश्चित ही। तो यहाँ इसका अर्थ है निश्चित ही, निश्चित रूप से ही। निमित्तम उद्देश्य, यदि किसी, निमित्त माने होता है कारण, निमित्तम उद्देश्य मतलब किसी कारणवश, किसी कारण से यह प्रकुप्यति, कोई क्रोधित हो जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कारण से क्रोधित हो जाता है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो किसी कारणवश, किसी कारण से क्रोधित हो जाता है। ध्रुवम स, तो निश्चय ही है, निश्चित रूप से ये बात सही है कि ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। तो यह ध्रुव माने अटल बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि तस्य अपगमे, तस्य अपगमे, तस्य माने किसके, उस कारण के, जिस कारण से वह व्यक्ति क्रोधित है, उस कारण से के अपगमे समाप्त हो जाने पर सप्रसीदति, वह प्रसन्न हो जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो घर में चाहे माँ बाप की बात नहीं सुनता या पढ़ाई नहीं करता, तो माँ बाप उससे नाराज़ हैं, पर जब वही बच्चा उनकी बात मानने लगेगा और पढ़ाई भी करने लगेगा, तो फिर उसके माँ बाप फिर तब भी क्रोधित नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके क्रोधित होने का कारण समाप्त हो गया है, अब वो बच्चा सुधर गया है। तो इसी तरह ध्रुवम स तस्यापगमे, तो तस्यापगमे, तो उसके समाप्त हो जाने पर, स माने वह व्यक्ति जो, तो उस कारण के, उस निमित्त के अपगमे समाप्त हो जाने पर सप्रसीदति, वह प्रसन्न हो जाता है, जो क्रोधित हुआ रहता है प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उनका क्या किया जाए कहते हैं कि अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, यस्य माने जिसका, वही माने निश्चित रूप से, वही का कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसे निपात कहते हैं। यस्य मनः तु का मनः प्लस तु, यस्य मनः तु, किंतु यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेषी, अकारण ही द्वेष करता है, जिसका मन बिना किसी कारण के ही किसी से द्वेष करता है, क्रोधित है या उस पर नाराज़ है, जब कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण ही। जैसे बिल्ली को जब कुत्ता देखता है तो बिना वजह, बिल्ली ने कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन जब कुत्ता उसको देखेगा तो भौंकेगा ज़रूर, है ना। जैसे सांप और नेवले में बिना कारण के ही दुश्मनी है ना, उसको कहते हैं स्वभाव वैरी, माने ये इनका स्वभाव ही है एक दूसरे से बैर करना, है ना। तो अकारण द्वेषी, है ना, बिना किसी कारण के ही जो द्वेष करता है, एक दूसरे से जो है चिढ़ता है या उससे जो है उस पर क्रोध करता है ना। तो कथम जनस्तम, तम जनम माने उस व्यक्ति को कथम परितोषयिष्यति, कैसे उसको आप संतुष्ट करोगे।
भाई जब कोई कारण ही नहीं है उसके द्वेष करने का, तो आप उसको कभी भी संतुष्ट या खुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या करोगे उसके लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई कारण ही नहीं है, आप उस कारण को हटा ही नहीं सकते। वो तो अकारण द्वेष है। जैसे सांप और नेवला एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब बिना किसी कारण के ही कोई किसी से नाराज़ हो, तो उसको आप कभी भी प्रसन्न नहीं रख सकते। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि सो एव वह्नि दहते शरीरम। इसमें ये कहा गया है कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। और ये भी जैसे आलस्य है ना, पहले श्लोक में पढ़ा था, उसी तरह क्रोध भी ऐसा शत्रु है जो वो भी मनुष्य के शरीर में ही रहता है ना। उसी प्रकार जैसे कि आप लकड़ी को देखें तो उसमें समझेंगे कि आग नहीं है, लेकिन जरा सी चिंगारी पाते ही वह पूरी की पूरी लकड़ी, मतलब उस लकड़ी के अंदर जो है किसी न किसी प्रकार से आग छिपे रूप में रहती है ना, जो थोड़ा सा मौका या माहौल पाकर वो जल जाती है। तो जिस तरह से सूखे हुए काठ में भी वह्नि का निवास होता है ना, और वही वह्नि जो है उसको उस पूरी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। ही माने निश्चित रूप से क्रोध ही नराणाम, मनुष्यों का प्रथम शत्रु, सबसे पहला शत्रु है, जो कि देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए, यथा देह स्थित हो, देह में ही स्थित रहता है। यथा जैसे कि काष्ठगतो ही वह्नि, काष्ठगत, काठ में मतलब लकड़ी में रहने वाली वह्नि, आग जो है उसमें लकड़ी में ही स्थित रहती है। परंतु सो एव वह्नि, परंतु वही अग्नि जो है दहते शरीरम, उस शरीर को, उस लकड़ी को, यहाँ पर शरीर का अर्थ है लकड़ी को, क्या करती है, दहते, जला देती है। काष्ठ में ही रहती है और उसी को जला देती है ना। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में ही क्रोध रहता है, और वो किस लिए रहता है, उस मनुष्य का विनाश करने के लिए। कहते छात्रों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में ही मैं आपको दे पाऊँगी, है ना। धन्यवाद।